डिस्कस किया सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ और उस तो बाद फिर आप डिस्कस किया सी इनफाइनाइट लेंथ और वो रिजल्ट्स किस तरह यूज करने हैं वो भी आप लर्न किए सी। हुण देखो बेटा एक गल बड़ी क्लीयर हो जानी चाहिए है थानू, जिस तरह फर्स्ट यूनिट जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ स्टडी की सी और थर्ड यूनिट च तुसी मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर बेटा असी दोनों के विच कंपैरिजन करके देखिए तो फर्स्ट यूनिट च जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए असी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, उसी तरह बेटा मैग्नेटिक फील्ड को ज्योमैट्रिकली रिप्रेजेंट करने लई असी जिहड़ियां लाइन्स ड्रॉ करते हैं ना उन्होंने कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। या जदों तुसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की गल करते हैं ना पुत तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे विच कॉमन पॉइंट की है कि अगर तुहाडे सामने कोई भी इलैक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लाइन दी हुई है या फील्ड लाइन दी हुई है तो तुसी अगर उस फील्ड लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसेगा। तो अगर थोड़े सामने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट पे टेंजेंट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसेगा। तो जे तुसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की गल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट पे टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसेगा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन असी फील्ड लाइन तो कितना ऑब्टेन करते हैं ये सारा ऑलरेडी असी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बिल्कुल पैरेलल कंसेप्ट। हुण बेटा जिहड़ा तुहाडा स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर जदों भी इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट पास होएगा तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और अगर असी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की हेल्प के नाल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो फील्ड लाइन्स कितना दियां होणगियां बेटा, तो वो फील्ड लाइन्स होणगियां इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन्स। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण गल सुनो। आ है तुहाडे सामने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, और आ भी की है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो आ वाला और आ व्यू साइड व्यू है और आ केड़ा व्यू है क्रॉस सेक्शनल व्यू। मतलब अगर मैं कहा कि आ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो थानू ਇਹਦਾ क्रॉस सेक्शनल व्यू नजर आ रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। हुण बेटा जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ भी हो सकती है बाहर को और करंट इस तरफ अंदर को भी हो सकता है। हुण ये जिहड़ा क्रॉस सेक्शनल व्यू वाला करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं
ये करंट अंदर को जा रहा है ना। वो बेटा इस तो आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और करंट ਤੁਹਾਡੀ तरफ आ रहा है ना, आ वाला केस और इतने करंट अंदर को जा रहा है। और पहला आप इस केस को स्टडी करिए बेटा। और आ ਜਿਹੜਾ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है ना, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ बेटा, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਥੰਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ सेम पैटर्न च करल होंगियां। मतलब आ ਜਿਹੜਾ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये ਜਿਹੜੀਆਂ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ अगर ਤੁਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कटनी है वो भी मैं दसदा, पर ये ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइंस है क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर करंट इस तरफ है तो ये इतना कर्व हो रही है तो आप एरो मार्क करते हैं ना। वो बेटा अगर मेरे कोई बोले कि एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी ग्रेविटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसो तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करना। अगर इतने है तो किसी भी पॉइंट दे तो ये रेड कलर दियां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस है। तो तुसी दिमाग च हमेशा की याद रखना कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा उस मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ मैग्नेटिक फील्ड ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ, concentric circular lines of different radii और हर सर्कुलर लाइंस दी सेंटर किथे आना, स्ट्रेट कंडक्टर दे ऊपर लाई करना। और इन्हां दी सेंस ऑफ रोटेशन कितना होनी है, राइट हैंड थंब रूल दे अकॉर्डिंग। हुण अगर तुहाडा स्ट्रेट कंडक्टर आ है बेटा, मतलब ए वाला स्ट्रेट कंडक्टर च करंट अंदर नूं है तो इनू आपां इस तरह जो पकड़ना तो इहदे आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी जिहड़ी डायरेक्शन है, सेंस ऑफ रोटेशन है वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। मतलब ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਣਾ, पर क्लॉकवाइज हो जानी है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन लाइन से ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके पता लगनी है। तो अगर आप पॉइंट है बेटा तो हम टेंजेंट इतना आना क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन आया ना, तो अगर आप पॉइंट है तो टेंजेंट इस तरफ है, अगर आप पॉइंट है तो टेंजेंट इस तरफ है, तो अगर आप पॉइंट है तो टेंजेंट इस तरफ है, अगर आप पॉइंट है तो टेंजेंट इस तरफ है। तो एक पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। हुणे तू आपां नूं की क्लियर हो गया, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ दा वा बेटा ते चाहे इनफाइनाइट लेंथ दा, तो इहदे आले दुआले जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा उसनूं रिप्रेजेंट करन वालियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस है और उन्हां सारियां दा सेंटर कॉमन है और कित्थे लाई करना, स्ट्रेट कंडक्टर दे ऊपर। और उन्हां दी सेंस ऑफ रोटेशन जिहड़ी है वो राइट हैंड थंब रूल दे अकॉर्डिंगली तुसीं जज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है जिथे तक तुहानूं समझ होनी चाहिए है, क्योंकि जिहड़ा
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੋਹਨਦੀਪ, समूहन, मानसी, लक्ष्य, हरजशन, गुलाटी, अंकुर, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा थानू ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2B ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ PDF 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਪੇਜ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। तो मतलब हर पेज के ऊपर क्वेश्चन है, ਉਹਦਾ आंसर उसे पेज पे लिखिया बट सॉल्यूशंस इकट्ठे किए हुए हैं, मतलब लास्ट ਤੇ मिल जाएंगे सॉल्यूशंस भी। प्लस ਅੱਜ बेटा एक्स्ट्रा क्लास होएगी ਤੁਹਾਡੀ 9-10 ਤੇ एक्स्ट्रा क्लास होएगी, ये याद रख लेना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-7 ਨਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ बेटा लिखो हेडिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ਜਦੋਂ बेटा ਆਪਾਂ एम्पियर्स सर्किटल लॉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, तो एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एक टर्म लिखते हैं वो, तो देखो फर्स्ट यूनिट च तुसी लिखिया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा E डॉट dl तो E डॉट dl इंटीग्रेशन का मतलब होगा, याद मानो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बेटा क्योंकि E वेक्टर का सिंबल सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो E डॉट dl इंटीग्रेशन का मतलब सी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा और E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह अगर आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ए हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर बेटा ਇਹਦੇ ऊपर सर्कल पा लिए इंटीग्रेशन साइन, वो बन गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path। मतलब जिद्दां एक ओपन सरफेस ਹੁੰਦਾ, ओपन सरफेस ਦੀ इंटीग्रेशन ਆਪਾਂ, और एक क्लोज्ड सरफेस ਹੁੰਦਾ, तो क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन आप इतना लिखते हैं सिंबल। उसी तरह बेटा अगर पाथ ओपन है तो पाथ ओपन मींस लाइन इंटीग्रल, ओपन वाली पाथ लिए इतना लिखांगे सिंबल इंटीग्रेशन का, और क्लोज्ड पाथ ਲਈ, और क्लोज्ड पाथ की होता ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, वो पाथ ਜਿਹਦੀ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ਉਹਨੂੰ क्लोज्ड पाथ कहते हैं। अच्छा क्लोज्ड पाथ की ਜਿਹੜੀ शेप है ना वो कोई भी हो सकती है, सर्कल भी क्लोज्ड पाथ है, रेक्टेंगल भी क्लोज्ड पाथ है, स्क्वायर भी क्लोज्ड पाथ है, या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का पाथ ਜਿਹਦੇ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है वो क्लोज्ड
देखो बेटा एक गल समझ जाओ, जिद्दां तुहानूं दस्सिया सी कि जेड़ा क्लोज्ड सरफेस है तो वो सरफेस अपने अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज करता वा, है ना। जिद्दां कमरे है तो एक कमरा वा, उहदियां खिड़कियां दरवाजे सारा कुछ बंद कर दईए तो फिर बेटा तो कमरे का जिहड़ा सरफेस है, सरफेस का मतलब चारों दीवारां, एक छत और बॉटम फ्लोर, तो इन्हां सारिਆਂ ने मिलके क्लोज्ड सरफेस बना लिया और क्लोज सरफेस के अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज हो गया, है ना। तो कमरे का जिहड़ा एरिया स्पेस है वो सारा वॉल्यूम ਉਹਦੇ अंदर आ गया क्लोज सरफेस के अंदर। इदां ही तुसीं की कर सकते हैं, तुसीं चैक कर सकते हैं पुत्र, तुसीं ना कॉपी के ऊपर कोई भी किसी भी शेप की एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्लोज्ड लाइन, मतलब कॉपी के ऊपर सर्कल, रैक्टेंगल, कोई भी किसी भी शेप की तुसी लाइन ड्रॉ करनी है जिहदे इनिशियल और फाइनल एंड्स सेम होण। हुण तुसी की करो, उस लाइन के अलोंग ना सीजर लैके, कैंची लैके उस लाइन के ऊपर पेज कट दिओ ब्लेड के नाल, तां तुहाडे सामने की आ जाएगी, एक शीट आ जाएगी बेटा। मतलब उस लाइन के ऊपर ब्लेड मार के असीं अगर उन्ना पोर्शन बाहर कट लीए पेज का तो वो एक शीट हो जाएगी। इसका मतलब उस लाइन के अंदर की है, एरिया एनक्लोज है। मतलब आ जी लाल रंग की लाइन है ना, एक क्लोज्ड पाथ है, तो इस लाल रंग की लाइन के अंदर तो आ जिहड़ा केस है बेटा, ये की है, इन्हें कीता सरफेस एनक्लोज्ड। जिद्दां क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर वॉल्यूम एनक्लोज करता, उदा ही क्लोज्ड पाथ अपने अंदर, मतलब जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है ना वो एक्चुअली की है, एक सरफेस की बाउंड्री है, एक सरफेस की बाउंड्री है। तो वो जिहड़ा सरफेस है जिहदी वो क्लोज्ड पाथ बाउंड्री है, तो वो सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ है। हुण बेटा ये पॉइंट्स को दिमाग च रखो कि एक आ है लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ, और दूसरा दिमाग च रखो कि जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है वो किसी भी शेप का हो सकता, वो सर्कल भी हो सकता, वो रेक्टेंगल भी हो सकता, वो स्क्वेयर भी हो सकता, वो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो सकता। और तीजी गल बेटा दिमाग च रखो, जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है ना वो बेसिकली की है, एक सरफेस की बाउंड्री है ना, एक सरफेस की बाउंड्री है क्लोज्ड पाथ। तो वो जिस सरफेस की वो बाउंड्री है, दैट सरफेस इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, और उस सरफेस का कोई ना कोई एरिया जरूर होएगा। हुण ये पॉइंट्स बेटा तुहानूं समझ आने चाहिए है जो आपां हुण अगली गल करनी। हुण मैं अगला पॉइंट जिहड़ा दसना पुत एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ बारे। हुण उत्थे तक पहुंचण तो पहला जदों असीं एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की स्टेटमेंट की गल करिए पुत्र, तो एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की जो स्टेटमेंट है तो उन्होंने पहला लिख लीए फिर उन्होंने समझिए। तो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to म्यू नॉट का सिंपल यूज करते हैं बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम रही है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट threading through the surface, current threading through the surface bounded by the closed path। बेटा
इस पॉइंट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ देखो भाई, मान लो बेटा मान लो आ है रेक्टेंगुलर शेप का क्लोज्ड पाथ। तो अगर एक रेक्टेंगुलर शेप का क्लोज्ड पाथ है तो आ जी शीट नजर आ रही है ये की है सरफेस, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस की बाउंड्री क्लोज्ड पाथ है। हुण बेटा जदों आपां स्टेटमेंट च लिखिया कि लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट threading through the surface bounded by the closed path, वो की है। तो मैथमेटिकली मान लो बेटा आ जो ब्लू ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, आ ग्रीन वाला भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और आ ब्लैक वाला भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर। हुण बेटा आ जिहड़ा तुहाडे सामने है ना, आ एक सरफेस है जिसकी बाउंड्री क्लोज्ड पाथ है और इस बाउंड्री के ऊपर असी केड़ी वैल्यू लभनी चाहते हैं, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब B डॉट dl। हुण B डॉट dl इंटीग्रेशन की जिहड़ी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ किहदे बराबर है बेटा, तो बड़ा कहता सौखा काम है, की करो म्यू नॉट नू ना करंट्स दे नाल मल्टीप्लाई करना, किहड़े करंट नाल बेटा, आ देखियो आ बेटा जिहड़ी आ सरफेस है तो आ जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस क्लोज्ड पाथ दे अंदर जिहड़ा सरफेस है ओदे विचों दी करंट लंघ रहा, आ वाला करंट समझ आई गल। अच्छा इतना ही आ देखो तो आ तुहाडे कोल की है बेटा, तो अगर तुसी आ जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है इस पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटेग्रल की वैल्यू लभनी है तो तुसी किहड़े करंट्स को नोट करना बेटा, तुसी करंट्स किहड़े नोट करना, जिहड़े करंट्स इस बाउंड्री दे करके जिहड़ा सरफेस बन रहा उस सरफेस दे विचों दी लंघ रहा है, उस सरफेस को थ्रेड करके है ना, जिद्दां कपड़े चों धागा लंघदा वा तो वो वाला थ्रेड करके लंघ रहा है वो वाले करंट्स। हुण मान लो तुहानूं कोई कहता बेटा कि आ भी करंट कैरिंग कंडक्टर है पर ये इत्थे है, तो आ वाला करंट लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ वो करंट्स कंसीडर करने आ जिहड़े उस सरफेस दे विचों दी थ्रेड करके लंघ रहे हैं जिहड़ा सरफेस ने क्लोज्ड पाथ ने बाउंड कीता है। ये वही गल नहीं होगी गॉस लॉ वाली कि गॉस लॉ दे विच सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू किहदे बराबर सी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब अंदर वाले चार्ज है ना, उस सरफेस दे अंदर वाले चार्जेस। तो इतना ही इत्थे अंदर वाले करंट्स का मतलब भी वो वाले करंट्स जिहड़े इस क्लोज्ड पाथ दे करके जिहड़ा सरफेस बन रहा उस सरफेस दे विचों दी लंघ के जाने वाले करंट्स जिहड़े है वो लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लई जिम्मेवार है। तो हम देखो भी इस पॉइंट को बेटा तुसी आई एनक्लोज्ड, हुण आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कितना लभनी है पुट
आ जड़ा क्लोज्ड पाथ है तो आ वाला सरफेस क्लोज्ड पाथ ने बाउंड किया हुआ आ वाला सरफेस तो हुण बेटा वो सानू की शो कर रहा कि एक करंट इतना लंघ रहा ना एक करंट आ भी है और एक आ है तो आ दो करंट्स आ जो दो करंट्स है ये आई एनक्लोज चाहते आ जो दो करंट्स है क्योंकि ये सरफेस जो विचों दी लंघ रहा आ करंट की है बाहर तो आई एनक्लोज दे विच आ वाला करंट कंसीडर नहीं होना समझ आ रही तो किहड़े करंट्स कंसीडर होने हैं जेडे क्लोज्ड पाथ दे विचों दी लंघ के जा रहे हैं सरफेस दे विचों दी थ्रेड करके जा रहे हैं वो करंट्स और उस तो बाद बेटा एक गल होर याद रखनी है लिसन कि हुण जिद्दां इत्थे बाय चांस जेडे करंट्स क्लोज्ड पाथ दे विचों दी लंघ के जा रहे हैं दोनों दी डायरेक्शंस सेम है तो फिर तो आई एनक्लोज्ड की हो जाएगा I1 प्लस I2 पर जे ए करंट्स ऑपोजिट है तो फिर आई एनक्लोज्ड की हो जाएगा I1 माइनस I2 I1 माइनस I2 हो जाएगा तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा जो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ B ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਡਾਟ ds ਚ E ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਚ B ਡਾਟ dl ਚ B ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ जिस क्लोज्ड पाथ के ऊपर तुसी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उस क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की उस पाथ के ऊपर एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है तो हुण तुहाडा जेहड़ा क्लोज्ड पाथ है तो इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिहड़ी है ना वो है B अच्छा हुण बेटा एक गल होर समझ जाओ वो की है कि अगर आप P पॉइंट है तो P पॉइंट पे जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ओदी डायरेक्शन इतना शो करती बेटा ते dl पता की है जिस पॉइंट ते तुसी B वेक्टर अज्यूम कीता वा उस पॉइंट ते स्मॉल करंट एलिमेंट है करंट एलिमेंट नहीं कहना इनू स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट है dl वेक्टर मतलब पूरा पाथ नु आपां की वंड लेना छोटे छोटे स्मॉल लाइन एलिमेंट्स तो लाइन एलिमेंट्स जेड़ा dl वेक्टर है और dl वेक्टर की डायरेक्शन बेटा हमेशा पाथ दे अलोंग द टेंजेंट होनी है अगर पाथ कर्व्ड है ना तो कर्व्ड पाथ के ऊपर dl वेक्टर की है स्मॉल एलिमेंट का वेक्टर है लाइन है ना लेंथ वेक्टर है और इस स्मॉल लेंथ वेक्टर dl वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कर्व्ड पाथ के ऊपर गिवन पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होंदी अलोंग द टेंजेंट तो आ बेटा है थाडी सो कहने का मतलब ये कि एम्पियर सर्कुलर लॉ दी स्टेटमेंट की है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is always equal to mu naught times the net current enclosed or net current threading through the surface bounded by the closed path मतलब ये हुण जिहड़ा I enclosed का मतलब की है कि वो करंट्स है जिहड़े उस क्लोज्ड पाथ के अंदर वाले सरफेस के विचों दी लंघ के जा रहे हैं और उहदे विच ध्यान ये रखना कि अगर तो सारे करंट्स इको डायरेक्शन च है फिर तो वो ऐड हो जाने हैं उन्होंने मैग्नीट्यूड्स पर अगर करंट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है फिर एक डायरेक्शन नू प्लस और दूसरी नू माइनस लैके फिर आपां उन्हां दा अलजैब्रिक सम लेना आई एनक्लोज्ड कढन लगे है ना और वो मैं तुहानू एग्जांपल दस दी तो इत्थे तक बेटा किसी नू कोई किसी तरह का डाउट अर्शिया गुलाटी